अच्छा साहब, ये मानसून जो है ना, इस खित्ते के अंदर हजारों साल से आ रही है और ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। और ये जो कराची के अंदर आज बारिश हुई है, पहले से इसकी वार्निंग थी और बताया गया था जून के महीने में ही आपने नाले साफ करने शुरू कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल आपके सामने है। तो जिम्मेदार कौन है इसका? शाह साहब, आपको आवाज आ रही? शाह साहब, आपको आवाज आ रही? जी जी, मेरा ख्याल है शाह साहब तक आवाज नहीं। जी 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 शाह साहब, शाह साहब, जी शाह साहब बोलिएगा। शाह साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है और शदीद बारिश है और गैर मामूली किस्म की, और बहुत सारे इलाकों में 200 मिलीमीटर तक भी जो है वो रिकॉर्ड की गई है, और 150 और 200 तक है, 200 तक। तो गैर मामूली बारिश है, पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन जाहिर है तक मसले हैं और बहुत माज़ूर ख़्वाह भी हैं जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, शहरियों को, हमारे भाई बहनों को। लेकिन जाहिर है एक बेबसी का ही समा है, क्योंकि बारिश भी थोड़ी देर के लिए बंद होती है, फिर शुरू हो जाती है। पूरी कोशिश की जा रही है, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी पूरी कोशिश की है, हमारे जो बल्दियात के वजीर हैं सईद गनी साहब, मेयर साहब और दीगर जितने इदारे हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इश्यूज अपनी जगह पे हैं और सब कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह से भी दुआ गो है कि ये जो रहमत हो रही है, जो रहमत थी, वो बायस। लेकिन उसमें शाह साहब देखिए, अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़े ना, तो जब अंग्रेज ने ये शहर आबाद किया था या इसकी डिजाइनिंग की थी या ये शहर बनाया था, उस वक्त उन्होंने इन सारी चीजों को जहन में रखा था कि कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से नाले हैं और समंदर तक रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि अगर कभी ना कभी खुदा ना खास्ता समंदर से पानी आ जाए तो उसकी निकासी का क्या बंदोबस्त करना है। लेकिन वो बंदोबस्त आज से 100 साल पहले तक था, लेकिन इस वक्त जो कुछ है वो सूरत हाल आपके सामने। इतने मॉडर्न दौर के अंदर भी अगर हम कराची को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई एटॉमिक पावर कहलाने का हक हासिल है। जी बिल्कुल, बहुत कुछ ज्यादा किया जाना चाहिए था, लेकिन काफी कुछ किया भी है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने नहीं किया, और ये भी एक हकीकत है कि माजी में इस तरह की जो गुजरगाहें कह लें, जो कुदरती गुजरगाहें थी पानी की, उनको इंक्रोच कर दिया गया और दीगर बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन आपने देखा कि कुछ सालों से इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देकर काम किया गया, और जिसमें वफाकी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने और हमारे इदारों ने भी, जिस तरह बड़े नालों की एक सफाई थी या वहाँ पे एक पूरा ऑपरेशन किया गया, इसी तरह और जगहों पे भी। लेकिन ये इस तरह की बारिशें जो हैं, वो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो इस वक्त ग्लोबली जो हालात हैं, उसके तहत ये गैर मामूली बारिशें जब एकदम से हों तो फिर इस तरह की सूरत हाल होती है। जैसे ही बारिश रुकेगी, 4-5 घंटे का कोई एक वक्फा मिलेगा, तो बहुत बेहतर सूरत हाल हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। वैसे शाह साहब, मेरा एक मशवरा है कि इस टाइप की जो ड्रिल्स है ना, वो बड़े शहरों में हमेशा होती हैं कि शहरियों को ये बताया जाए कि अगर इससे ज़्यादा बारिश हो जाए तो आपने ये रूट इस्तेमाल करना है, ये रूट आपने इस्तेमाल नहीं करना। स्कूलों के अंदर छुट्टियां ज़रूरी हैं, क्योंकि अर्ली वार्निंग थी कराची के बारे में, लेकिन आज भी देखें दफ्तर भी खुले हुए थे, स्कूल्स भी खुले हुए थे, लोगों को पता नहीं है कि रास्ते में कहाँ कहाँ पानी आएगा और किधर से हमने अल्टरनेट रूट लेना है। तो ज़ाहिर है एक नेग्लिजेंस गवर्नमेंट की तरफ से है, उसको आपको मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल है, और मैं इसे बरीउल ज़िम्मा नहीं समझता खुद को, लेकिन ये इस तरह की कोई वो नहीं थी फोरकास्ट के इतनी बहुत ज्यादा कोई बारिश होगी, जो भी फोरकास्ट भी हुई थी, जिसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग भी रखी थी, मीटिंग हुई भी थी पूरे सूबे के लिए और खास तौर पर कराची के लिए, और जिसमें पूरी तैयारी भी की गई थी। लेकिन ये फिर जिस तरह की सूरत हाल हुई, तो इसमें सब अपना काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो हम नहीं कर पा रहे जो हम करना चाह रहे हैं। ऐसा ये फरमाइएगा, कराची की सूरत हाल इस वक्त क्या है, वजह क्या है, इस डिजास्टर की जिम्मेदार कौन है, ठीक कैसे किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जावेद साहब
मेरे भाई नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे थे कि ये गैर मामूली बारिश है। गैर मामूली बारिश 2020 में हुई थी 223 सेंटीमीटर। उससे पहले 1967 में हुई 211 सेंटीमीटर। 2009 में 245 मिलीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर कह रहा हूं, मिलीमीटर। और 1953 में 2078 मिलीमीटर। ये बाकायदगी से हो रही है और क्लाइमेट चेंज के बाद ये और ज्यादा होगी। शहर कराची का आखिरी मास्टर प्लान जो अप्रूव हुआ था उसकी तारीख नासिर हुसैन शाह साहब की ज़बानी सुन लेंगे तो बेहतर है। इस शहर की 60% आबादी कच्ची आबादियों में रहती। इस शहर की आज की तारीख में मैं नासिर हुसैन शाह साहब से कहता हूँ कोई 300 फुट चौड़ी सड़क बता दे, बाकी को छोड़े 200 फुट, 150 फुट, 100 फुट, 60 फुट गली की सड़क, वो 300 फुट सड़क का नाम बता दे जहां पानी नहीं जमा। वो जगहें बता दें जो माजी में आइडेंटिफाई हो चुकी थी एज लो लाइंग स्पॉट, और सिंध हुकूमत ने उसका तदारुक और कराची के मेयर ने उसका तदारुक किया और आज वहां पानी नहीं। ये पूरा निजाम बिगड़ चुका है। इस हमारे पास कोई प्लान नहीं। बॉम्बे में सन 2005 में 999 मिलीमीटर बारिश हुई थी। उसके बाद उन्हीं ने प्लानिंग की है और उन्हीं ने जो प्लान किया है आज बॉम्बे की सड़कें वाटर फ्री होती हैं। ये इनसे अगर पूछे कि आपके लिहाज से ये शहर कितनी बारिश के अंदर ड्राई रह सकता है, नहीं बता सकते आप। इनसे पूछे कि कितने किलोमीटर स्टॉर्म वाटर ड्रेन है और कितने किलोमीटर सीवरेज लाइंस है और उसकी लास्ट सफाई कब हुई थी, नहीं बता सकते। इनसे पूछे कि कराची के निजाम को रेन वाटर और स्टॉर्म वाटर को डील करने के लिए कितनी रकम की दरखास्त है और ये कब तक कर लेंगे अगर इन्हीं ने प्लानिंग कर रहे हैं। 2020 में यही टास्क दिया गया था। ये में भी आई थी, वफाक भी आई थी, सूबाई हुकूमत भी थी और हम इनके साथ बैठे भी थे। नालों की सफाई, नालों को ट्रेन करना, ये हुआ था। टोटल कराची के अंदर नालों की तादाद 278 है। हमने 6 बड़े नालों के लिए पैसे दिए और उस पर काम हुआ। उसके अंदर लोगों को रिहेबिलिटेशन भी होती है। नालों पे तजावुजात क्यों होते? बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी काम नहीं करती, लोकल गवर्नमेंट फंक्शनल नहीं है, हर जगह करप्शन का राज है। जो जिसका जिम्मा होता है वो काम नहीं कर रहा। आज तक किसी को सजा नहीं हुई इस बात के ऊपर कि तुम्हारे इलाके में इंक्रोचमेंट क्यों। वहाँ ख्वाजा आसिफ ने क्योंकि इतनी ज्यादा डिटेल के साथ आपने माशाल्लाह पूरा डाटा आपको जुबानी याद है और डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे तो मामलात ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। आप साथ रहिएगा। मैंने राना एहसान अख्तर साहब को शामिल करना है। राना साहब देखें, कराची अगर हमसे नहीं संभाला जा रहा इस न्यूक्लियर पावर के होते हुए तो फिर ये कब सेटल होंगी चीज़ें, फिर बाकी सबका क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए 231 मिलीमीटर जो है हाईएस्ट एवर रेन रिकॉर्ड हुई थी कराची के अंदर और वो गालबन 2020 में हुई थी जब पीटीआई का दौर 271। हाँ 200 जी। तो अभी इस दफा जो बारिशें हुई हैं वो ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि 200 से ऊपर तक भी बारिशें, कुछ जिस तरह गुलशन हदीद में उधर 220 के करीब एमएम जो है। अच्छा, अब जो एवरेज जो रेन कराची में होती है वो 300 के एमएम होती है। तो यानी कि आप कह लें कि ये इन 1-2 दिनों के अंदर 2/3 जो पूरे साल में बारिश होनी थी उसका 2/3 एक दिन में हो गया। तो ऑब्वियसली जो आपकी जो वाटर की जो लाइंस होती हैं, सीवरेज लाइंस होती है, उनकी कैपेसिटी होती है
वो अब मुझे नहीं पता, वो ये बता सकते हैं कि वो 100 मिलीमीटर की रेन अगर हो तो वो उसको केटर कर सकती है, लेकिन अगर वो दुगनी हो जाए तो जाहिर सी बात है सैलाब वाला जो है वो माहौल बन जाता है और उसको फिर टाइम लगता है डिस्पोज ऑफ होने के लिए। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन जो नेचुरल फ्लो था या नालों का फ्लो था, वहां अगर कंस्ट्रक्शन कर दी गई है तो वो तो एक अर्बन डिजास्टर है। अगर नालों की सफाई नहीं हुई तो किसे डिजास्टर है ना। नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। ये तो एक तो कैपेसिटी आ गई कि कैपेसिटी है क्या ड्रेन करने की जो बरसाती पानी है। नंबर 2, अगर आपने सफाई नहीं की तो वो कैपेसिटी और कम हो गई और फिर आपका क्लॉग हो गया। और नंबर 3 ये कि अगर आपने जो नेचुरल फ्लो है जो डिस्कार्ड करना है पानी, उसके ऊपर अगर आपने कंस्ट्रक्शन कर दी है तो वो तो तबाही है ना। वो तो हर साल जब भी बारिश होगी तो वहां सैलाब आएगा और वहां के लोग डूबेंगे और वो तब तक मसला हल नहीं होगा जब तक या तो कोई उधर कोई खसूसी इंतजाम ना किया जाए उसकी मास्टर प्लान, वरना ये होता है। तो ये देखें, एक यहाँ इतना मैं जरूर इनको एडवांटेज आप दे सकते हैं कि ये जो बारिशें हैं ये हाईएस्ट एवर के करीब ही हैं। तो उसके अंदर अब बाकी देखें, ये तो रेगुलर फीचर लग रहा है कि 1-2 साल बाद या हर तीसरे साल कोई ना कोई इस तरह का डिजास्टर पाकिस्तान में आ जाता है। और हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये आया खड़ा है। जिस तरह 2022 के अंदर मेरे ख्याल से आया था, उसी तरह दोबारा जो है वो हम वी आर सफरिंग, फ्लड्स भी हैं। और ये 2014 में आया, फिर उसके बाद 2019 के अंदर आया, फिर ये 2022 तो इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी जी। और हमें कम से कम वो एरियाज जो वाटर फ्लो के अंदर हैं, अब जिस तरह ऊपर आप देख लें स्वात साइड पे या जीबी साइड पे, अब ये बदकिस्मती है कि आप तो फिरते हैं कि जो रिवर बेड होता है उसके ऊपर जो है उसके मुंह के ऊपर आके बिल्डिंगें नहीं बनाई जाती। अब एक डिस्टेंस होता है कि ये दरिया गुजर रहा है तो इससे कोई 100 मीटर तक आपने कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, उससे 500 फुट तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होती किसी जगह। तो हमारे तो जो है वो 10 फुट के बल्कि आधा हवा में लटका होता है, वो उसके ऊपर पानी के ऊपर बिल्डिंग बनाई होती है। अब देखें ये काम किनका है? ये सूबाई हुकूमतों का है, उनकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का है, कि म्युनिसिपल कमेटियों का है, इदारे नहीं है। तो ये अफसोसनाक बात है ना। इसको हमें तस्लीम करना चाहिए कि जब तक हम उन बिल्डिंग्स की को एक तो जो अगर तो बन गई हैं वो चले, उनको तो एक अलग मुश्किल काम है कि उनको आपने हटाना है या उनको जो है डिमोलिश करके कहीं और लेके जाना है। लेकिन नाजायज जमीन पे बनी हुई तो डिमोलिश करें ना, डिमोलिश करें। लेकिन मैं कहता हूं नहीं बनना तो बंद करें ना। जो अभी भी बन रही है, अभी भी जो है वो हजारों की तादाद में आपके नॉर्थर्न एरियाज में दरिया के मुंह के ऊपर आके आधी हवा में जो है वो बिल्डिंग बना रहे हैं कि हम ये दरिया के अंदर ही चले जाएं। दरख्तों के साथ दुश्मनी है हमारी जी, बिल्कुल। पौधा हो तो उसके खिलाफ है, दरख्त हो तो उसके खिलाफ है, कटवा देते हैं उसको, उसकी वजह से ये क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो देखें, मैं समझता हूं कि ये इसको सीरियसली लेना पड़ेगा और ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हमें डिमोलिश करना पड़ेगा और कम से कम नई कंस्ट्रक्शन को तो रोके, वरना नेशनल लेवल पे ये नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा काम। अच्छा शाह साहब, आप फरमाइएगा आपके ज़हन में क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सारा डिजास्टर आ रहा है? अब आप देख लें कि शारा रेशम से ना बिल्कुल एंड से, जहां से सुस्त बॉर्डर स्टार्ट होता है हमारा, वहां से लेके कराची तक इस वक्त इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। पंजाब के अंदर भी बारिश होने वाली है, अल्लाह ताला इसके ऊपर भी रहम करे क्योंकि अगले 24 घंटों के अंदर यहाँ पे भी सूरत हाल अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल, जो ग्लोबल और क्लाइमेट चेंज है इसकी इस वक्त बड़ी शदीद किस्म की इश्यूज हैं जिनको जरूर कैटर करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंसानी बस में नहीं होती। और इस तरह की सूरत हाल दुनिया के बेशतर ममालिक में हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है, जो बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता भी हैं, जिनकी मिसालें भी दी जाती हैं। फिरदौस शमीम साहब मेरे भाई हैं, बड़े मेरे लिए मोहतरम हैं, लेकिन इनके इल्म में है कि यहाँ पे जब इन्होंने भी सपोर्ट की थी 3 बड़े नालों में, वफाकी हुकूमत इनकी थी और एनडीए में और हम सब ने मिलकर काम किया था, वो तो अब भी रवा दवा है और उनकी और जो दीगर नालों की सफाइयां वो भी हो रही थी जो सिलसिला है। लेकिन ये वो कई दिनों की बारिश का 200 या 221-25 होता है, ये तो अभी कुछ घंटों में उसकी ये सूरत हाल है। तो जैसे ही मैंने कहा कि अगर बारिश रुकेगी तो 4-5 घंटों में काफी बेहतरी आएगी और बहुत ऐसी जगहें जो पहले बहुत ट्रबल पॉइंट थे वो हमने बेहतर की हैं और जो इससे कम उसकी बारिश होती थी जिसमें बहुत ज्यादा परेशानियां होती थी वो नहीं हो रही थी। लेकिन जाहिर है इस वक्त की सूरत हाल और इसमें कोई जो भी कुछ कहे वो जाहिर है वो कह सकते हैं क्योंकि हालात इस तरह के हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपना काम मुकम्मल तौर पर कर रही है और करती रहेगी। हमारा फर्ज है इस वक्त भी हमारे सब लोग
मेयर साहब खुद विजिट कर रहे हैं, सईद गनी साहब विजिट कर रहे हैं, दीगर जो भी महकमे उनके अफसरान हैं या पुलिस, दीगर सब लोग आपको हर जगह पे नजर आएंगे, क्योंकि काम कर रहे हैं। लेकिन वो जहाँ ही स्पेल बंद होता है वो अपना काम शुरू कर देते हैं। पूरी जो भी है वहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं, वाटर बोर्ड है, दीगर जो भी इदारे, इसी तरह कैंटोनमेंट वाले भी काम कर रहे हैं, DHA वाले भी काम कर रहे हैं, काम सब कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की गैर मामूली सूरत हाल में इश्यूज आ जाते हैं, और वो आपकी बात एक लिहाज से सही थी कि कोई ड्रिल होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो सबको आगाही देनी चाहिए। वो जाहिर है इस वक्त नहीं हो सकी, अब तो चले स्कूलों की छुट्टी कर दी है कल से, लेकिन ये अगर फोरकास्ट इस तरह का इल्म होता तो पहले ही कर देनी चाहिए थी ऑफिसेज, ताकि लोग ज्यादा ना निकलते। तो अच्छा शाह साहब, मेरा आपसे एक मशवरा है और रिक्वेस्ट है कि क्योंकि बम्बई के अंदर उन्होंने चीज़ों को कंट्रोल किया, मुंबई के अंदर वहाँ पे भी इसी टाइप की सूरत हाल थी, बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। और अगर आप थोड़ा सा माजी में पीछे जाके देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पूरा शहर डूब ही गया था। लेकिन फिर उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया। तो हम कुछ ना करें, हम सिर्फ उसी मास्टर प्लान को अगर रेप्लिकेट कर लें कराची के अंदर तो सूरत हाल ठीक हो सकती है, क्योंकि उन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया है। अब वहाँ पर बहुत बारिशें होती हैं, यहाँ से के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बारिशें होती हैं, लेकिन किसी जगह पानी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। तो अगर आप सिर्फ उसी को स्टडी कर लेंगे ना तो ये बड़ी सहूलत हो जाएगी। नकवी साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, ब्रेक लेनी है कि हल क्या है, कराची में क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, ताकि अगला जब मानसून आए तो उसके अंदर कराची की सूरत हाल मुख्तलिफ है। छोटी सी ब्रेक है, दोबारा जरूरत।